हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, छत्तीसगढ़ आईएएस काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर रिलीज कर दी गई है और अभी तक आप सबने अपनी रैंक भी देख ली होगी। अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल है कि सर हमें कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। हमारी इतनी रैंक है तो इस रैंक पर हमें कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो गाइस, आप सभी के डिमांड पर मैं आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ आईएएस काउंसलिंग का। ठीक है, मैं डिटेल एनालिसिस करके आपके सामने में एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूँ। तो अगर आपके मार्क्स जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ उसके आसपास है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि कट ऑफ जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है। एक तो नंबर ऑफ सीट्स पर डिपेंड करती है और दूसरा जो होता है वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं तो 2023 में टोटल स्टूडेंट्स जो छत्तीसगढ़ आईएएस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे वो कितने थे, 1022 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, लेकिन इस साल अगर हम बात करते हैं 2024 में, तो यही डाटा बढ़कर कितना हो गया है, 1527 हो गया है। यानी कि यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर टोटल 500 स्टूडेंट इस साल छत्तीसगढ़ आईएएस काउंसलिंग में बढ़े हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इस साल कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको गवर्नमेंट के बीएमएस कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं कि 2023 में क्या लास्ट कट ऑफ रही थी बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ जिसकी रैंक 1,47,756 यानी कि मार्क्स कितने थे, 460 थे, तो उसको कॉलेज अलॉट हो गया था गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, 2,23,716 जिसकी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स कितना था, 420 था, तो उसको कॉलेज अलॉट हो गया था। वही अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो जिसके मार्क्स कितने थे, 458 थे, रैंक कितनी थी, 1,52,855, कॉलेज अलॉट हो गया था। एससी कैटेगरी की बात करते हैं, 5,18,496 जिसकी क्या थी, ऑल इंडिया रैंक थी और मार्क्स कितना था, 261 था, उसको कॉलेज अलॉट हो गया था। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 5,04,674 जिसकी रैंक थी, मार्क्स कितना था, 267 था, उसको कॉलेज अलॉट हो गया था। ठीक है, तो ये जो मैंने कट ऑफ बताई है ये 2023 की लास्ट कट ऑफ बताई है। अब नाउ अगर ये जो क्लोजिंग रैंक है 2023 की, इसको मैं 2024 मार्क्स से कंपेयर करता हूँ, यानी कि इस रैंक पर इस साल क्या मार्क्स है। तो जनरल कैटेगरी में इस रैंक पर मार्क्स है इस साल 2024 में कितना है, 542 है। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो इस रैंक पर इस साल मार्क्स 487 है। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, इस रैंक पर इस साल मार्क्स 540 है। ठीक है, एससी कैटेगरी की बात करते हैं, इस रैंक पर इस साल मार्क्स 335 है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, इस साल इस रैंक पर मार्क्स कितना है, 330 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताऊं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर आपको बताऊं कि इस साल बीएमएस की लास्ट तक क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, तो आपके मार्क्स अगर कितने हैं, 490 के आसपास है और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 485 के आसपास मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपके मार्क्स 480 के आसपास होना चाहिए। एससी कैटेगरी के 310 और एसटी कैटेगरी के हैं तो आपके मार्क्स कितना होना चाहिए, 290 होना चाहिए, इसके आसपास है। अब ये जो मार्क्स आपको मैंने बताए हैं एक्सपेक्टेड मार्क्स, इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस 10 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 कर सकते हैं, है ना, प्लस माइनस 10 कर सकते हैं, यहाँ पर भी प्लस माइनस 10 कर सकते हैं, यानी कि इसके आसपास मार्क्स है, 490, 485 ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, ओबीसी की बात करें 480, एसटी की बात करें 310, एसटी की बात करें तो 290। तो इसके आसपास अगर आपकी मार्क्स है तो आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, ये जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ कि एकदम फाइनल आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट राउंड की बात करता हूँ तो फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी 500 के आसपास, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बात करते हैं अपन तो 490 के आसपास, ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 485 के आसपास, मतलब वही 5-10 नंबर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 490, 485, 480, 310 और 290, इसमें अगर हम कम, अगर मान लो कट ऑफ कम भी जाती है
देखो अब छत्तीसगढ़ की कट ऑफ बतलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको रैंक दी हुई होती है, मार्क्स नहीं दिया होता साथ में, है ना। साथ में यहाँ पर कैटेगरी भी नहीं बताते हैं कि कौन से कैटेगरी का कौन सा स्टूडेंट है। तो मैंने फिर भी डिटेल एनालिसिस करके, है ना, चीजों को इधर उधर से कलेक्ट करके आपके सामने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली है। ठीक है, तो इसके आसपास कट ऑफ रहेगी, इसके आसपास अगर आपके मार्क्स है, आप सेफ जोन में, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट बीएमएस की कट ऑफ की। अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो 2023 में जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जिसकी रैंक 4,56,000 थी, मार्क्स 285 था, उसको प्राइवेट कॉलेज मिल गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 4 लाख के आसपास रैंक, मार्क्स 286। ओबीसी की बात करते हैं 3,94,695, मार्क्स 310। ऐसे कैटेगरी 5,47,200 231 और मार्क्स कितना था? 250। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 12,05,384 और मार्क्स कितना था? 120 था। ठीक है, तो इसके आसपास मतलब ये फाइनल कट ऑफ है, जिसके इतने मार्क्स थे उसको कॉलेज अलॉट हो गया था 2023 में। लेकिन इस साल में प्राइवेट कॉलेजेस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं तो 2024 में अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी के हो और 340 के आसपास है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो 310, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो 330, अगर आपकी कैटेगरी एससी है 290, अगर आपकी कैटेगरी एसटी है तो 180 के आसपास। ठीक है, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, सभी में आप क्या कर सकते हैं, इसमें प्लस माइनस 10 कर सकते हैं। इसके आसपास मार्क्स है तो आपको प्राइवेट बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर इतनी हाई कट ऑफ किसे जाती है, तो आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में क्या है, कम कॉलेजेस है और स्टूडेंट आपने देख लिया इस साल बढ़ भी गए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर सीट इंक्रीमेंट में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट जो इंक्रीज हुए। इस कारण यहाँ पर क्या हो सकती है, आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है। हालांकि ये मैंने एक्सपेक्टेड बताई है। अब कल तो आपको रिजल्ट आ ही जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कल रिजल्ट आएगा उसको एनालिसिस करके मैं एक और आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा कि फाइनल कितनी जाने वाली है। लेकिन जो मैंने आपको बताई इसके आसपास ही रहेगी। ठीक, चलिए अब हम ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जितने भी ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट थे जिसके मार्क्स 285 और रैंक 4,45,667 थी, तो उसको कॉलेज अलॉट हो गया था। लेकिन इस साल अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करता हूं 2024 में, तो जो ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 340 के आसपास है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आज की इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ आईएएस काउंसिलिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको छत्तीसगढ़ आईएएस काउंसलिंग से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, कल अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा, जैसे ही अलॉटमेंट लिस्ट आता है, कल या शायद परसों आएगा, है ना, जैसे ही अलॉटमेंट लिस्ट आता है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आगे का प्रोसेस क्या करना है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए तो आप मेरा आयुर्वेदा विंग से डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको कोर्स मिलेगा आयुष काउंसलिंग गाइड करके। अभी फिलहाल मैंने नवरात्रि का ऑफर भी लगा रखा है, तो आपको 1000 का कोर्स लगभग 600 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे से पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको कोर्स मिलेगा, आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।